2-0 पिटने के बाद अब आ चुकी है लास्ट मैच की बारी। और इस मैच का नैरेटिव ये मुझे नहीं देखने में लग रहा कि हम लोग व्हाइट वॉश होंगे कि नहीं। ज्यादा ये लग रहा है कि क्या कोहली का ये लास्ट मैच हो सकता है। आई डोंट थिंक एनीबॉडी केयर्स राइट नाउ कि हम लोग व्हाइट वॉश होंगे या नहीं होंगे इधर वे। सर मैं केयर करता हूँ मुझे देश की बहुत चिंता है। नहीं मतलब होगी पर मतलब वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट द सीरीज, सो इट्स मोर अबाउट रोको एंड स्पेसिफिकली विराट कोहली के आगे उनका क्या फ्यूचर है। रोहित शर्मा ने तो प्रूफ कर दिया एक मैच कर दिया। और प्लस मैंने अभी सुबह सुबह एक वीडियो देखी जहां पे रोहित शर्मा वापस होटल रूम में जा रहे थे। एक बंदे से हाथ मिलाते गेट पे एंड पीछे से गौतम गंभीर एंड गिल चलते हुए आ रहे थे। एंड गौतम गंभीर कहते हैं सबको ऐसा लग रहा था फेयरवेल मैच था, एक फोटो तो लगा दो। बड़े प्यार से हंसते हंसते चलते जा रहे थे। एंड द फनी थिंग इज अगेन, जो कि पिछले काफी वीडियोस से कहता आ रहा हूँ, विराट कोहली कहाँ थे ही नहीं उस वीडियो में। बट ये तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज है यार। वही तो काफी रोहित शर्मा फैंस की तो बहुत ही अच्छी न्यूज है। काफी पॉजिटिव नोट पे हंसी मजाक चलते हुए चल रहे थे। चलो इस चीज को और डिस्कस करते हैं, बट पूरे थर्ड ओडीआई का प्रीव्यू करेंगे। क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, कोहली से क्या एक्सपेक्ट करा जाए, रोहित से क्या एक्सपेक्ट करा जाए। गिल भाई, गिल के 2 मैच पर बातें करनी है, बट उससे पहले आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार। कर दो भाई सब्सक्राइब, अब इतना बोलने की जरूरत है। मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, 40K पे हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं स्पेशल अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। थोड़ा देखते हैं कि कैसे पैन आउट करता है, पर जल्दी से जल्दी हमें पहुंचना उसके लिए 40K पे। इस हफ्ते के 2 दिन में करा दो। करा सकते हो तो करा दो। बट हाइप भी जरूर करिएगा वीडियो को। और अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट हम लोग इसी नोट पे करते हैं कि ये क्या बात हुई है भाई। मतलब एकदम से ही जहां पे सबको लग रहा था कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच में चीजें ठीक नहीं है, स्पेसिफिकली क्योंकि जब हमने प्रीव्यू करा था इस सेकंड ओडीआई का तो वहां पे भाई अगरकर साहब उड़ के पहुंच गए थे। एंड अगरकर साहब आजकल हर जगह एकदम से जैसे ही उड़ के पहुंचते हैं सबको लगता है कि ओ भाई अब कुछ होने वाला है। एंड जब आए भी थे तो गौतम गंभीर, अगरकर और यशस्वी जायसवाल आपस में खूब बातें हो रही थी उनकी। ऐसा देख के लग रहा था कि कहीं रोहित शर्मा की फील्डिंग सेट हो गई है। कर रहे हैं वहां पे रोहित शर्मा की तरफ देख धीरे धीरे लग रहा था कि इनका भी पत्ता काटा जाएगा। एंड उसके बाद रोहित शर्मा ने जो इनिंग्स खेली है उसके बाद मुझे लग रहा था तब भी भाई गौतम गंभीर तो बैठे होंगे कि भाई बस ड्रेसिंग रूम में हर्षा बुगले को लेकर आएंगे वहां। गौतम गंभीर ही खुद बताएंगे उनको। बट ऐसा लग रहा है कि जो मैंने अभी आपको इंसिडेंट बताया उसके चलते देख के लग रहा है कि एवरीबॉडी इज क्वाइट हैप्पी विद हाउ ही हैज प्लेड। तो मेरे को नहीं पता थी कि ये चीज भी हुई है मैच के बाद, तो ये काफी पॉजिटिव साइन है फॉर ऑल द रोहित शर्मा फैंस। एंड आई थिंक जो लोग फालतू में लड़ाई को भी ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं कि गौतम गंभीर इज हेल बेंट ऑन इरेडिकेटिंग दीज गाइज फ्रॉम द टीम, वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज से डिफीट हो रही है पर्पस वो। आई थिंक रोहित शर्मा का तो हो रहा है। विराट कोहली का मैं वही कह रहा हूँ भाई, मैं आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ दिस, क्योंकि कोई भी वीडियो आ रही है, कोई भी फोटो आ रही है, अरे विराट कोहली कहाँ है आदमी। वो भी तो सीनियर प्लेयर ही है, वो फील्ड पे तो रोहित शर्मा के साथ ही घूमते रहते हैं, वैसे भी टीम के साथ ही होंगे क्योंकि अब तो गंभीर ने चला दे कि बेटे फैमिली तो आनी नहीं चाहिए। फैमिली तो नहीं आ सकती, ओनली फैमिली इज हियर। मैं तुम्हारी फैमिली का पार्ट नहीं हूँ। क्या तुम मुझे अपनी नहीं समझते? तो विराट कोहली कहाँ पे घूम रहे हैं, किस बंच ऑफ प्लेयर्स के साथ घूम रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने भी अभी क्योंकि शूट करने से पहले मैं दोबारा सुबह उठ के रिसर्च करा था, थोड़ा और भी कुछ नया मसाला मिल जाए, तो मुझे ये भी पता चला यार कि लोग बोल रहे हैं दिस नॉट टाइज अप वेरी वेल विद व्हाट यू सेड कि चाहे कोहली का रिजल्ट कुछ भी रहे इस मैच में, वो रिटायर नहीं करवाएंगे उनको। वो नहीं करवाएंगे, पर क्या विराट कोहली खुद कर वो अलग बात है, उसके आगे बातें करेंगे कि विराट कोहली खुद ही बोल दे तो। बट अपेरेंटली अगरकर एंड गंभीर की तरफ से ये कि आप रिटायर मत हो, हम आपको जज नहीं करेंगे इस चीज के ऊपर, आप दोबारा 0 मार दो, दोबारा 0 मार दो। मतलब ऐसा भी नहीं कि ठीक है सर फिर मैं आ ही जाता हूं। नहीं तो ऐसा भी नहीं है, ऑफ कोर्स ट्राई करो खेलने का, बट अगर 0 भी आता है, 3 zeros भी होते हैं, आपने बहुत ज्यादा सर्व करा कंट्री को, तो हम आपको इन 3 मैचेस के बेसिस पे जज नहीं करेंगे। मतलब अगरकर जो कह रहे थे कि ये 300 मार दिया, 3-0 मार दिया, तो डज नॉट मैटर। इट इज एक्चुअली ट्रू। ऐसा कई सारे जर्नलिस्ट अभी बोल रहे हैं सुबह उठ के कि वाइब पूरी वैसी दे रखी है कि आप टेंशन ना लो, आपके रन नहीं आ रहे, अभी घर पे साउथ अफ्रीका से भी सीरीज होगी, घर पे इजियर कंडीशंस भी होंगी बैटिंग करने के लिए, ज्यादा कंड्यूसिव होंगी, तो आप इवेंचुअली फॉर्म पिक कर जाओगे एंड एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पे आपको जज करा जाएगा। करण नायर ड्रीम्स ऑफ हैविंग दिस। करण नायर भाई, कुछ लोगों के सपने जो होते हैं ना, वो कुछ लोगों की रियलिटी सबको नहीं मिलता लक्ष्मण। और अभिमन्यु ईश्वरन तो और भी पीछे हैं, वो तो बहुत ही वो बॉल ही लेके आया जा रहे हैं तब से। तो अगर ये बात सच निकल के आती है तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द रोको फैंस। हाँ, मतलब ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए कायदे से तो लेजेंड्स को, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते भाई वैसे लेजेंड्स नहीं यार, मैं कहता हूँ किसी भी प्लेयर को ऐसे ट्रीट करना चाहिए। आप सिर्फ 2-3 मैचेस के बेसिस पे कैसे यार, मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरा ना ये पूरा जो नैरेटिव है, ऑब्वियसली इन आइसोलेशन दिस इज वेरी ट्रू कि आपको नहीं करना चाहिए, बट अगर आपको उसके नहीं हो तो, और प्लस
द थिंग दैट आई एम सैड अबाउट इज अगर आपको उसके पीछे की प्रिपरेशन नहीं दिख रही तो फिर आपका अगर आप कर भी रहे हो ना तो फिर बनता भी है। अब ये नहीं कि आप लाला बन के वहां बैठे हुए अंगूर खा रहे हैं ऐसे करके, आराम से जनाब बने बैठे हैं। हाँ कि भाई चलो अच्छा मैच आ रहा है इंडिया का, हाँ भाई उठा देना सुबह 4 देखा जाएगा यार, फिर देखा जाएगा आज अपन अंगूर खाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं। ऑफ कोर्स वो डेडिकेशन आपको दिखनी चाहिए एंड उस चीज पे सवाल आएगा। अगर वो अभी इस सीरीज के बाद भी स्पेशली विराट कोहली अगर इस मैच में भी रन नहीं आते हैं, अगर उसके बाद भी वो प्रिपरेशन करते नहीं दिखे एंड दिखना ज्यादा जरूरी है। हो सकता है वो कर रहे होंगे प्रिपरेशन, दिनेश कार्तिक ने तो कहा भी है 4-5 नेट सेशंस वो हर हफ्ते कर रहे थे भाई साहब। 3 मैं सुना था, पता नहीं 4-5 भी हो ही रहा होगा, बट वो दिखाना जरूरी है एंड इंडिया में आके सीओई में करेंगे तो बेहतर रहेगा। पर मेरा विराट कोहली से जो पॉइंट अप होता है एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर मी इज कि ऑब्वियसली क्या इस मैच के बाद वो खुद ऐसा सोच सकते हैं कि वो रिटायरमेंट ले ले, एंड दैट इज बिकॉज भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई एंड मैं वही कह रहा हूँ कल की पॉडकास्ट में भाई टाइम थोड़ा कम था तो हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर नहीं पाए, तो कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस जो मेरे हिसाब से हैं कमिंग इनटू दिस थर्ड ओडीआई, उसका मैं मतलब लेट्स टॉक अबाउट कि क्या इसका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है भाई उन्हें डीआरएस नहीं लिया एंड विराट कोहली आप कुछ भी नहीं मतलब पर कुछ भी आई एम हैप्पी अबाउट इट। प्लम्ब बॉल लगी और आपने डीआरएस नहीं लिया, मतलब आई एम वेरी, ना ही कोई एक्सप्रेशन बनाया आंख खोलकर। नहीं पर मैं खुश हूं इस चीज को लेके। पर अगर आप अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, विराट कोहली का जो ये पूरा आइडिया था कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तो ले रहा हूँ डीआरएस भाई, इसके पीछे की सोच क्या थी? इतना ज्यादा उस आदमी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि अगर बाई चांस भी मैं बच गया यहाँ पे कि मैं मैनिफेस्ट कर दूंगा कि बॉल भी बाहर ही जाएगी, प्लस अगर मैं बच गया तो फिर मैं तोड़ ही रहा हूँ दूसरी टीम को। इतना ज्यादा वो अपनी विकेट पे प्राइस रखते थे, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था उनको अपने ऊपर। यार वो कॉन्फिडेंस स्टुपिडिटी में बदलना नहीं चाहिए ना, जब बॉल एकदम ही बीच में जा रही है। पर ये ऑलरेडी हो चुका है। हाँ तो अच्छी बात है ना, आदमी इवॉल्व करके ऊपर निकल। इज दिस बिकॉज कि उनको ये इवॉल्व कर चुके हैं या फिर अब वो उनका वो प्लस दूसरे बंदा कौन था? रोहित शर्मा पहले भी हो चुका है। तो रोहित शर्मा ही हमेशा हो, ये बहुत ही रेयरली हो। हाँ पर मतलब मैं कह रहा हूँ भाई विराट कोहली का तो एक गिवन है कि अगर आउट हो रहे तो वो ले रहे हैं। आदमी अगर सुधर रहा है तो मैं तो सपोर्ट करूंगा भाई। नहीं मैं देखो ये इसमें ज्यादा रीड नहीं करना चाहता। एक्शन सही है, एक्शन सही है, बट इसके पीछे की सोच है क्या? इसका मतलब ये है कि उनको अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर विकेट पे अपनी उतनी प्राइस ही रखते हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर वेस्ट हो गया बाई चांस उसके बाद भी परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या ये जो है ना वाली बात हो गई क्या एक बार अगर एलबीडब्ल्यू कर दिया ना तो तुरंत डीआरएस ले लूंगा। हाँ। भैया जी आपने इस बार मार दिया फिर से पैड पे, चलो कोई बात नहीं अगले मैच में गजब आदमी हो यार, गजब आदमी हो यार आप। पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे का कहीं ना कहीं साइकी यही है भाई कि अभी ही इज नॉट फुली कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ। नहीं हो सकता है यार, देखो ये सब चीजें तो मन में चल रही होती है, हम क्या यहाँ पे बैठ के डिस्कस ही कर सकते हैं कि क्या सच्चाई है, बट मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ द डे प्लम थे भाई। आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो लेकिन अगर आप ये ले रहे हो ना वो गाली ही पड़ती है वहां से। गंभीर भी कहते क्या है ये, चल पड़ बेटे चल राउंड ला क्या बैट हाथ ऊपर लगा के हमसे कराया जाता था बचपन में। एडिलेड में तालियां बजा रहे हैं और वहां पे विराट कोहली भाग रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं पूरे ग्राउंड में पनिशमेंट में। तो ये तो आई थिंक इट्स मतलब आई एम नॉट गोइंग टू रीड मच इनटू इट। वो हाथ वाला भी जो जेस्चर था आई थिंक इट वाज फॉर द एडिलेड क्राउड कि बड़ा मजा आया आपको सर्व करने में, अब मेरा भी हक बनता ही 1-0 मारने का। अरे बहुत देख लिया भाई, और कितना देखोगे, रन मारते हुए देखोगे, मेरा डाउनफॉल भी तो देखो भाई। तो वही था यार, आई थिंक इट्स अ नोट टू द क्राउड एंड रिस्पेक्ट फॉर द टीम कि अगर मैं प्लम्ब आउट हो रहा हूं तो देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग अ डीआरएस। पर अगर एक और डक आता है जो कि भाई आई होप ना है भाई, विराट कोहली 3 डक तो भाई साहब 3 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा ही हो जाएगा। मतलब ये अनहोनी है, प्लैनेट्स के अलाइनमेंट ही जो वो खिलाड़ी 786 में हुआ था ना कि मुक्का पड़ा तो भाई बादल गरज रहे हैं, वोल्केनो फट रहे हैं, वैसा टाइप का हो जाएगा फिर अगर विराट कोहली का तीसरा डक आता है तो अगर पर आता है तो उसने कुटाई भी करी थी फिर। हाँ पहला था भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ साउथ अफ्रीका के साथ मिचेल स्टार्क की लंबी बॉडी को मार रहे हैं। पर विराट कोहली अगर बाई चांस यहाँ पे फेल करते हैं, क्या हम लोग इस सीरीज के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद विराट कोहली कहे कि भाई मेरा टाइम हो गया? यार आई वुड बी मतलब मैं तो गुस्सा हो जाऊंगा भाई कोहली से अगर कोहली ने ऐसे रिटायरमेंट ले लिया ना। मैं जेन्युइनली खुद ही मान गए, खुद ही हार मान गए। मतलब मैं मेरे तो दिल में फिर वो बन जाएगा एक हेटेड आ जाएगी थोड़ी सी भाई। ओके मतलब जिस बंदे ने हम सबको इतना इंस्पायर करा है बचपन से वो ऐसे छोड़ के चला जाए नहीं तो ऐसे मतलब कि मैं ठीक है नहीं कर पाया, ठीक है मैं हार मान ली। ये मैं तो अग्री कर ही नहीं। तो दैट्स अ वेरी नाइस पॉइंट, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जिस तरीके से एंड हो रहा है विराट कोहली का, क्या ये उनकी लेगेसी हार्म कर रहा है? क्या आज से 10 साल बाद लोग याद रखेंगे कि भाई, क्योंकि सी
आई डोंट वांट टू ब्रिंग अप दिस कंपैरिजन, बट जो भी लोग फुटबॉल थोड़ा सा भी देखते हो, मेसी रोनाल्डो का भी अंत जो हुआ है अल्टीमेटली, आई डोंट नो अभी वर्ल्ड कप में क्या होगा। मेसी का तो बोले 28 तक एक्सटेंड कर दिया बंदे ने, हाँ, अपने वो 2-3 साल और खेलेगा, पर वो अर्जेंटीना के साथ खेलेगा ये नहीं पता ना इस टाइम पे। मस्ती तो पर मतलब अभी नेक्स्ट वर्ल्ड कप में आई डोंट नो क्या होगा, कैसे एंड होगा, बट अगर आप 2022 वर्ल्ड कप का एंड देखो और कैसे इनका करियर पैन आउट हुआ कि एक बंदे को सऊदी जाना पड़ गया, एक बंदा वर्ल्ड कप देख के एकदम पीक पे अपना रिटायर कर रहा है, तो आई थिंक द मेसी फैंस जो थे वो रिस्पेक्ट अभी भी रोनाल्डो को इस चीज के लिए करते थे कि भाई ये बंदा लगा पड़ा है। मतलब एक ये बात तो होगी अमंगस्ट ऑल द डिसरिस्पेक्टफुल थिंग्स दैट रोनाल्डो हैज सेड, बट ये बात तो थी कि बंदा अभी भी लगा पड़ा है, कुछ भी बोलो भाई। विराट कोहली का एग्जैक्टली वो इतना गंदा डाउनफॉल आया भी नहीं ना, उनको जबरदस्ती में खींच के निकाला गया कहीं से, और उसके बाद भी थोड़ी बदल गई ना। हाँ, गजब आदमी हो यार, घी खत्म हो ऐसा गया, कर दिया, ऐसा कैसे कर सकते हो यार? तो वो चीज लोगों को हिट नहीं कर रही है थोड़ी। पर क्या ये लेगेसी हार्म करेगा उनकी? यार मैं आई वुड लाइक टू बिलीव नो, क्योंकि अब क्या सचिन के भी 2011 वर्ल्ड कप के बाद के आप साल देख लो, 2 साल जो थे। नहीं, पर इट्स नॉट अबाउट नॉट परफॉर्मिंग, तो इट्स अबाउट कि आप, इट्स अबाउट गिविंग अप। सचिन तेंदुलकर तो भाई ओडीआई सीरीज खेलने को रेडी थे, फिर बीच में धोनी ने कॉल करवा दिया डैडी जी से कि बेटे डेफिनेटली नॉट, आप तो नहीं आ रहे हैं टीम में। सर आप खेलना चाहते हैं वो पाकिस्तान की सीरीज हो रही है? कब? हाँ, कब पूछा? कब? वो अभी नवंबर में हो रही है ना। कब पूछा? नहीं भाई, हमें दोनों बहुत, मेरे तो फेवरेट सचिन ही, आप जानते हैं। नहीं, पर मतलब मेरा पॉइंट ये कि एटीट्यूड चेंज जो आया है, जो कि आप एक टॉप लेवल एथलीट से शायद एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि इतनी जल्दी आपका हो जाएगा, इसलिए मुझे लगता है शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हार्म करे। मतलब मुझे भी अच्छा लगता है भाई जब सब्सक्राइबर्स का एटीट्यूड चेंज हो जाता है कि भाई अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज करो। लास्ट वीडियो में तो काफी एटीट्यूड चेंजेस दिख रहे थे। लास्ट वीडियो में तो मजा आ गया था। बट देखो भाई, 1 सेकंड में यही कहूंगा कि विराट कोहली की लेगेसी को मैं तो पर्सनली जो याद रखूंगा, क्योंकि मैं तो उस टाइम पे खुद भी क्रिकेटर बनना चाहता, बडिंग क्रिकेटर था हम लोग के सर्कल्स में। मतलब मेरे एक कोच थे, वो तो कोहली के साथ ही अंडर 16 अंडर 17 तक खेल चुके हैं। तो मुझे ना विराट कोहली जब बड़े बने ना, उससे पहले से मुझे बहुत कुछ पता है विराट कोहली के बारे में, ठीक है। मतलब ऐसा होता था कि मैं बोलते थे कि ये अप एंड कमिंग बंदा है और ये देखना कहाँ जाएगा। मैं तब से उसको जानता तो नहीं हूँ, देखता हूँ तब से। तो मैं जिस तरीके, जैसे अभी रोहित को जब हमने क्रिटिसाइज करा, अभी क्या लोग कोहली को करेंगे क्योंकि हमें तो नहीं मिल रहे पैसे नहीं से, तो वो उन फैन बेसेस को ना बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो भगवान है, एकदम तो आइडियल फिगर। वेरी सैड। फर्स्टली आप अपनी लाइफ में आप खुद मेन कैरेक्टर बनो भाई, बट सेकेंडली ये बात है ना कि आप परसीव उसको उस तरीके से करते हो। मैं बिल्कुल ही परसीव नहीं करता वैसे, मेरे लिए वो पिछले जनरेशन सचिन वाले थे। तो वो ना, मतलब मैं जिस बंदे को इतने टाइम से रिलेट कर पा रहा हूँ बचपन से एज एन आइडियल फिगर, अब वो ऐसे कर देगा गिव अप, तो मेरे को बुरा लगेगा, लेकिन आई विल ऑलवेज रिमेंबर हिम फॉर द हाइज। कोई भी बंदा जो इतना लेजेंड हो तो उसको हाइज के लिए याद रखते हो। मतलब अगले 10-20 साल में आप वही अच्छी चीजें याद रखना चाहोगे। अब रोनाल्डो रिटायर होगा तो तुम कैसे याद रखोगे उसको? अभी जब 2026 में वर्ल्ड कप जीत जाएगा, वो 2026 में जब वर्ल्ड कप जीत जाएगा, उसके बाद में उस वो फोटो याद रखूंगा भाई मेसी से, तब भी बात भी करेगा भाई। क्या फर्क पड़ता है, वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप है। पर मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है विराट कोहली से रिलेटेड, वो मेरे दिमाग में ये आया कि सपोज नेक्स्ट मैच जो है वो अच्छा नहीं जाता, इसके बाद विराट कोहली कहाँ जा रहे हैं? क्या विराट कोहली भारत आके प्रैक्टिस कर रहे हैं? जाना तो लंदन ही। और भाई पर वही है ना कि अगर सीरीज अच्छी नहीं गई और फिर वो लंदन चले गए, ये बहुत इंटरेस्टिंग। ये पता मैं सोच रहा था, मोहित का मुझे बता रहा था, ये बीसीसीआई के जो लोग हैं वो क्यों नहीं चढ़ेंगे? वो क्यों नहीं चढ़ेंगे? मतलब चाहे वो प्रैक्टिस भी कर रहे हो वहां पे, बट आपको रेगुलरली दिख नहीं रहे ना विराट कोहली अपनी आंखों के सामने कि हाँ भाई ये बंदा कर रहा है, हमें दिख रहा है, प्रूफ ऑफ वर्क है। ये नहीं कि वहां से हमें पता चल रहा है किसी फोन कॉल पे कि हाँ विराट कोहली आए तो थे 1.5 घंटे के लिए, पता नहीं कितनी प्रैक्टिस करके गए, कितनी बॉलें खेली हैं। सलाम साहब अटेंडेंस में हमें गार्ड खड़े, सलाम साहब मार्क कर दिया, यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा दिया, सर सिग्नेचर कर दीजिए। जो आपको जब कहीं पे प्रॉक्सी लग खेलने जाते हो तो वहां पे वो रजिस्टर पे साइन नहीं कराते सर, एंट्री कर दिए सर। तो अगर ऐसा होता है तो बीसीसीआई के लोग क्यों नहीं चिढ़ेंगे एंड देन उसके बेसिस पे क्यों जज नहीं करेंगे विराट कोहली? नहीं, मुझे वही लगता है यार कि आपका, मैं तो अभी भी इस बात से बहुत रूठा हुआ हूँ, रोहित और कोहली दोनों से। आपका कोई हक नहीं बनता था बोलने का कि हमें इंडिया ही नहीं खेलना है। यू आर नॉट बिगर देन द गेम। क्या समझते हो भाई आप अपने आप को? तो आप यू शुड हैव पुट इन द हार्ड यार्ड्स, एंड अगर मतलब वो पहले 10 ओवर में हार्ड यार्ड्स आपको डालने पड़ रहे हैं या फिर आपसे बॉल ही कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो मतलब ये इंटरनेशनल मैच चल रहा है भाई। ये मेरे को ना, ये रोहित कोहली फैंस का भी इतना ज्यादा बेगानापन है, इतना ज्यादा डिल्यूजन में ये लोग, इनको लगता है कि
भाई बहुत टाइम बाद खेल रहे हैं, हाँ स्ट्रगल तो करेंगे। तो क्यों खेल रहे हो बहुत टाइम बाद? हमने कहा था बहुत टाइम बाद खेलने के लिए क्या? या। करके आते हैं ना प्रैक्टिस। और ये चीज हमने डिस्कस करी हुई है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा डिट्टो वही प्लेयर्स लग रहे हैं जिनने पिछले 4-5 महीने से गेम ना खेला, और वो ऐसे स्ट्रगल करेंगे ही करेंगे। हाँ, बुरी बात नहीं है। या। बुरी बात है कि आपने खेला क्यों नहीं, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। कोर इशू क्या है, उस पे आप फोकस करो। हाँ, तो वो तो उतना लंबा कोई वीडियो देखेगा थोड़ी, कमेंट भाई वीडियो आधे घंटे की है, पहले 5 मिनट में कमेंट आ गए। तो पर क्या ही कर सकते हैं, वो तो भाई अगर आपको चुभ रही है तो मैं तो और चुभाऊंगा। मुझे तो बड़ा मजा आता है। पर वंस अगेन आई वुड जस्ट से दैट कि अगर आपने वो डेडिकेशन दिखाया है, यू आर टू बिग ऑफ अ प्लेयर, आपके रेपुटेशन है कि यू टर्न अप ऑन द बिग ओकेजन्स, तो लोग आपको एक्सटेंडेड रूप देंगे। आई जेन्युइनली बिलीव कॉन्ट्री टू व्हाट पीपल आर सेइंग, जितना मुझे पता चला है तो ऐसा कोई माहौल नहीं है। गंभीर ने कोई छड़ी नहीं लगा रखी है कि तोप वहां पे लाके सेट कर रखी है, तू आउट हुआ यहीं से गोली निकलेगी पवेलियन से ही, ऐसा नहीं है भाई। वो दे वांट देम टू परफॉर्म। पता है अगरकर, बीसीसीआई, गंभीर, द प्लेयर्स, एवरीबॉडी वांट्स देम टू परफॉर्म बिकॉज उनकी जॉब आसान होने वाली है उससे। ये लोग क्यों नहीं समझते हैं? वरना तो गाज इन पे ही गिरेगी ना अल्टीमेटली। अगर रोहित कोहली टीम से बाहर होते हैं ना तो हेडेक ज्यादा इन लोगों का ही बढ़ेगा कि हम इनको किससे रिप्लेस कराएं, फिर क्या वो वैसे एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस ले पाएंगे 27 और कितना हेट्रेड इनको झेलना पड़ेगा उसके चलते। द इजीएस्ट थिंग टू डू इज कि जो चलता आ रहा है वो तो वही परफॉर्म कर दे, तो मुझे तो सरदर्दी नहीं लगानी। तो इन अ वियर्ड वे एवरीबॉडी वांट्स देम टू परफॉर्म। ये समझो अब बात को, इतना हेट नहीं रखना चाहिए किसी को भी लेके दिमाग के अंदर। तो वहाँ कोहली के लिए और कोई क्वेश्चन है? फिर रोहित पे चले हम। रोहित पे चलते सीधा। तो रोहित का आई थिंक जो सबको क्वेश्चन आएगा दिमाग में, एंड स्पेसिफिकली क्योंकि सी लास्ट मैच में उन्होंने रन मार दिए, अब चाहे किसी भी इंटेंट से मारे हो। पर मेरे दिमाग में ये चीज आई कि अच्छा एक रन आ गए ना अल्टीमेटली। जैसे मैं कल अपने पापा से डिस्कस कर रहा था क्योंकि वो तो काफी गुस्से में आए थे क्या कि ये क्या खेला है इन लोगों ने मैच ऐसे करके प्रॉपर। तो मैं रोहित कोहली का ऐसे डिस्कस कर रहा था। तो उन्होंने रोहित के लिए ऐसा बोला कि अब इससे रन मार दिए ना तो एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस आ गया होगा। बिल्कुल, क्योंकि विराट कोहली का आप कह रहे हो हाँ नेट्स में हम घंटों तक प्रैक्टिस करेंगे, बट जब वो रन्स आपकी बेल्ट में नहीं होते ना तब तक आपको कॉन्फिडेंस। और विराट कोहली का आपको दिख रहा है वो बंदा खेलने आ रहा है तो लग ही नहीं रहा भाई कि बंदा कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर। बिल्कुल नहीं लग रहा। तो रोहित शर्मा ने किसी भी इंटेंट से लास्ट के 20-25 रन तो उसने काफी अच्छी तरीके से मारे थे। अब वो रन्स आ गए हैं तो क्या वो नेक्स्ट मैच में वापस पलटी करके अपना इंटेंट? नहीं, वो तो मैंने देखा कल क्या हर एक क्रिएटर के सेम ही कमेंट है। अरे मैंने तो एग्जैक्टली 15 ओवर नाप के रखा हुआ है सब लोगों ने कमेंट में। भाई मैं थोड़ा शॉर्ट था कि सबको ये स्टार्ट पता है और सब लोग सिमिलर ही कमेंट करते जा रहे हैं। लगता है कि भाई मेहनत से विद्या वाले से थोड़ी कराई जाती है। समझ रहे हो, काफी लोगों से कराते हैं अगर आप दिमाग है तो समझ। बट वंस अगेन यार देखो, इफ दिस टर्न्स आउट टू बी फॉर द बेटर ऑफ द कंट्री एंड रोहित शर्मा हिमसेल्फ, हु इज कंप्लेनिंग? मैं तो दिल से चाहता हूँ इस मैच में आके ना सिर्फ रोहित कोहली बट गिल भी सेंचुरी मारे। हाँ वो तो जरूर भाई ले आओ ना वो टाइम वापस 2013 का। बस धवन यही चेस कर रहे हैं। सिर्फ धवन ही तो नहीं है, गिल आ गए ना। उस टाइम पे रोहित कोहली कप्तान भी नहीं था, अभी भी नहीं है। दोनों उस टाइम पे टीम में थे, अभी भी हैं टॉप 3 में। बस गिली तो चेंज हुए हैं। भाई ले आओ भाई वो टाइम, तीनों 100 मार दें, तीनों चेज भी कर दें। इंडिया भाई चेज कर दे इस बार, पहले बैट टॉस जीत जाना पहले उसके लिए। पर भाई ले आओ भाई, सब अच्छा खुश रहे यार। मैं तो यही चाहता हूँ टीम का भला हो। सारे फैन बेसेस खुश रहेंगे तो टीम में वो हार्मनी बनी पड़ी। हजम नहीं होता लेकिन किसी को लगता नहीं है मैं सक्सेसफुल बेटर थी। तू क्यों सक्सेसफुल हो रहा है? तेरा 0 होना चाहिए। पर मैं चाहता हूँ भाई जनरली रोहित शर्मा वापस उस पर स्विच करे अपनी इंटेंट पे। भाई अगर रोहित शर्मा वैसे खेलने लग गए भाई मैं 2035 तक खिलाने को तैयार हूँ। सही में भाई। क्योंकि मेरा मन नहीं भरेगा उनको देखकर यार। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मेरा तो दिल ही नहीं भरता जब बंदा वैसा खेल रहा होता है। एंड एक्साइटमेंट कितनी होती है। विराट कोहली का कैंपेन बहुत ही तगड़ा था, बट रोहित शर्मा की बैटिंग पर्सनली जितने भी वर्ल्ड कप से मैंने बैटिंग देखी है तो दिस वाज बाय फार द बेस्ट बैटिंग डिस्प्ले। विराट कोहली की वो होती है, कौन सी मशीन होती है वो? मशीन गन रहती है, कंसिस्टेंट कांस्टेंट बुलेट्स आ रही हैं, स्ट्राइक करते जा रहे हैं। एंड वो है बजूका, एकदम से आएंगे और ऐसे उड़ाएंगे भाई समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। इतना मजा आएगा ना देखकर कि आप सोच ही नहीं सकते। पाकिस्तानी घबरानो मत, हम लोग कुछ ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। बात तो रोहित शर्मा ही मचाते हैं। कोहली तो स्ट्राइकर है, कंसिस्टेंट स्ट्राइकर। तो लेट्स सी रोहित शर्मा कर पाते हैं नहीं कर पाते। और एक मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया क्योंकि कल मैं जब पोस्ट मैच देख रहा था तो शेन वॉटसन ने ये चीज बोली, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उन्होंने ऐसा बोला कि जो टेम्पलेट है, जो स्टाइल ऑफ प्ले है इंडियन क्रिकेट टीम का ओडीआईज में, एक बंदा स्टार्टिंग से मारेगा फिर सब उसके अराउंड खेलेंगे, ये हमने सब कॉन्टिनेंट में देखा है पिछले कुछ सालों में, जहां पे पिचेस उनको पता है कैसे प्ले आउट करेंगी, उनके हिसाब से पिचेस बनी है। 23 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपने हिसाब से पिचेस बनाई थी।
अब जो वर्ल्ड कप आने वाला है 27 में, वो साउथ अफ्रीका में है। अभी आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, यहाँ पे कंडीशंस बहुत डिफरेंट है, तो शायद आपको अपना गेम प्ले चेंज करना पड़ेगा। डिपेंड्स वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज बोल रहे हैं, क्योंकि यही चीज लोगों ने बिना थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग लगाए हर जगह कमेंट सेक्शन में भी डाल रहे हैं। हाँ, कि चेंज करना कि वो तो जब सक्सेस आया था तो वो तो हमारे घरों में था, या फिर घर लाइक कंडीशंस में था। ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ 15 ओवर जो है 15 के 15 ओवर हेजलवुड नहीं तो फेंके दूसरे एंड से तो कोई बॉलिंग नहीं कर रहा था, और जनरेशनल स्पेल था वो। और वैसे भी आप सिंगल ले ही नहीं सकते थे उस टाइम, सिंगल लेना अलाउड नहीं है, सिर्फ चौके छक्के। उसने सोचा कि मैं अपने ऊपर लेता हूँ चीज, सिंगल क्यों दूं, सिंगल दूंगा दूसरा बंदा उठ जाएगा, तो मैं पूरी 90 बॉलें खुद खेली। लोग डायरेक्टली कह रहे हैं रोहित शर्मा ने सिर्फ हेजलवुड को खेला, गिल ने खेला नहीं। अरे तो खिलाते ना। बाटलेट कौन है टीम में? बाटलेट दूसरे ने डाला था क्या बॉलिंग? अच्छा, ओके। नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है जो शेन वॉटसन ने कहा है। मेरा ओपिनियन में ये है कि इट डिपेंड्स व्हाट यू आर सेइंग। क्या आप ये कहना चाहते हो कि ये टेम्पलेट ही फीजिबल नहीं है इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस या साउथ अफ्रीकन कंडीशंस? वेरी रॉन्ग, क्योंकि फिर साउथ अफ्रीका अपने घर पे ऐसे खेल सकती है, ऑस्ट्रेलिया अपने घर पे ऐसे खेलते हुए आ रही है, इंग्लैंड अपने घर पे ऐसे खेलते हुए आ रही है, तो कोई ना कोई टीम तो उन कंडीशंस में खेल ही रही है। इट सो हैपेंस कि वो अपनी होम टीम है, तो ऐसे कंडीशंस में वो टेम्पलेट खेलना इम्पॉसिबल है, ये तो गलत बात है। इंडिया ने नहीं खेला वो सही बात है, इंडिया ने अभी तक वो चीज नहीं करी क्योंकि ओडीआईज इतने कम हो रहे हैं, तो करो ना प्रैक्टिस। पर 20 मिनट वीडियो देखने के बाद भी सब्सक्राइब ना करना, ये इम्पॉसिबल है, ये थोड़ा ज्यादा हो जाए, थोड़ा लाइन के ऊपर आप चले। ये पिच तो इंडिया जैसी ही है, हिंदुस्तान। हाँ, यहाँ तो खेलो, सब्सक्राइब कर दो, इंडिया में तो है सब लोग। एंड इसी के चलते मैं ये लास्ट क्वेश्चन पोस्ट करूंगा बिफोर यू गो इनटू द प्लेइंग 11 एंड अदर स्टफ। इस मैच को हमें अप्रोच किस इंटेंट से करना चाहिए? मुझे याद है 2023 वर्ल्ड कप के बाद मैंने गला फाड़ फाड़ के हमारे पॉडकास्ट पे बोला हुआ है कि भाई एक बहुत बड़ा लेसन मिल गया 23 वर्ल्ड कप हारने के बाद, कि बायलैटरल्स गए भाड़ में। हम लोग को जीतना है इंटरनेशनल ट्रॉफीज, आईसीसी ट्रॉफीज जीतनी है, बायलैटरल्स हार रहे तो हारो, दिल पे मत लेके चलो। और गंभीर ने ठान रखा कि यही करूंगा मैं, बायलैटरल तो मैं पिटूंगा ही पिटूंगा, मैं सारे एक्सपेरिमेंट करूंगा जो करना है, एंड आई फुल्ली सपोर्ट दैट। ये मेरा स्टांस बहुत कंसिस्टेंट रहा है पिछले 2 साल से, आप कभी वेरीफाई कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर कोई मुझे यहाँ पे आके बोलता है भाई 3-0 थोड़ी हारना है, बेइज्जती थोड़ी करानी है यार, वो भी सही बात है, यार। तो मैं एक्चुअली में स्प्लिट्स में आई वुड लव फॉर द पीपल इन द कमेंट सेक्शन, क्या मुझे बताओ आप क्या चाहते हो, किस इंटेंट से हम लोग ये मैच को अप्रोच करें? क्या जो लोग बेंच पे बैठे हुए हैं, अब कुलदीप यादव क्या सिर्फ सड़ा नहीं है वहाँ पे अपने सारे खेलेंगे नहीं क्या, सिर्फ हॉलिडेज ही चल रही है कुलदीप यादव की, तो क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए? हालांकि वो तो कंडीशंस की बेसिस पर भी कर सकते हैं, एससीजी में मैच है, करते हैं बात अभी। या फिर आप ये सोचो कि भाई हार गए तो हार गए, हमारा गोल है 27 का वर्ल्ड कप, बायलैटरल जीत के आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर बना के कुछ नहीं होने वाला, व्हिच इज व्हाट ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली डज एंड आई रिस्पेक्ट देम फॉर दैट। अगर ऐसा करते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो लगता है भाई कि इस टाइम पे अब जो लोग बेंच पे थे, जिनको चांस नहीं मिला, और जो मैच विनर्स बैठे हैं काफी सारे, उनको इस टाइम पे मौका दो। जैसे कुलदीप यादव हो सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हो सकते हैं, इन सबको मौका मिलना, एटलीस्ट एक मैच मिलना चाहिए, स्पेसिफिकली गिवन कि अब सीरीज ऑन द लाइन नहीं है, आप ऑलरेडी हार चुके हो, एंड इट इज अगर सीरीज ऑन द लाइन नहीं है फिर तो हर्षित राणा को चांस मिलना चाहिए। वो तो भाई मिलता है। और अगर ये सीरीज बहुत अच्छा मौका है फॉर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, क्योंकि अब कुछ स्पेसिफिकली आपके पास है नहीं। यस, ऑब्वियसली आप चाहते हो कि 3-0 ना हो, बट हो भी गया तो भी हम सीरीज ऑलरेडी हार चुके हैं। तो इस मैच का मौका लो, मौके का फायदा उठाओ, और फिर भाई अपना फॉर्म वापस लाओ भाई। तो अब हम लोग अगर बातें करें कि पिच से क्या एक्सपेक्ट करा जाए, टॉस पे क्या करना चाहिए, भाई मैं कह रहा हूँ पिच कैसी हुई हो आप करो चेस। ओके, भाड़ में गए भाई, अब 2 बार करके देख लिया सर, नहीं हो पाया। मैं फिर वही सुनूंगा कि स्टार्टिंग में जो है डैम्पनेस थी विकेट पे, मुश्किल था। अब मुझे वो बहाने नहीं देना। सिडनी में तो बारिश का है भी नहीं चांस, नहीं मुझे बहाने नहीं देना। धूप ज्यादा पड़ गई थी, अकाल पड़ गया था, नहीं अंडरग्राउंड वाटर तो बहुत था ना, वो कहीं से लीक कर रहा था ऊपर, तो मेरे को ये सब नहीं सुनना। आप करो चेस। वैसे भी पहले बैटिंग करके अभी नहीं हो पा रहा है, हम लोग बैटिंग के वैसे ही हार रहे हैं। यू लाइक इट और नॉट, आपको जितना बुरा लगने लगे, हम बैटिंग के वैसे हार रहे हैं। कैन यू इमेजिन हमारे बॉलिंग में क्वाइट लिटरली सिर्फ सिराज ही एक ऐसा बंदा है जिसका थोड़ा एक्सपीरियंस है अभी। विकेट टेकर आउट एंड आउट तो सिराज ही है इस टाइम पर, वो उन्होंने भी ठान रखी है कि रोहित भाई ने अगर कहा था कि मैं 10 ओवर के बाद इनफेक्टिव हूं तो मैं हूं। रिस्पेक्ट टू रोहित भाई इस टाइम पे। तो अब भाई अगर ऐसी बॉलिंग लाइनअप के साथ भी हम इतना लंबा खींच जा रहे हैं, ऑफ कोर्स उनके बैटर्स भी कई सारे नए आ रखे हैं, द इशू लाइज विद आवर बैटर्स। मेन बैटल ऑफ दिस series was going to be between Indian batters versus Australian bowlers. Australian batters और Indian bowlers दोनों वो inexperienced clan में आ जाते हैं।
तो वहां पे अगर हमने वन अप कर दिया उनको तो हम जीत जाएंगे मैच। अभी वहां पे वो हमें वन अप करता है इसलिए इस टाइम में मार्च भी शायद जो है वो थोड़े दयालु हो जाए कि बेटे चलो कोई बात नहीं, टॉस जीतने के बाद भी कह देंगे अरे तुम लोग चेस करो, कल रात को थोड़ी ज्यादा हो गई तो आज मन नहीं कर तो खुद बोल भी रहे थे ना सेलिब्रेशन अभी से भाई, वो अलग ही चिल मस्त बंदा है भाई, मस्त बंदा है। इंडिया में तो कोई बोल भी नहीं सकता भाई। हाँ, उसका तो बीसीसीआई वो करा देगी, बीसीसीआई तोड़ देगी, लोग घर जला देंगे जाकर। तो अलग ही कल्चर है वहाँ पे, बड़े रिलैक्स है लोग। मैं कहूंगा टॉस जीत के चेस करो। वैसे भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि इट वुड बी अ फ्लैटर विकेट एज कंपेयर्ड टू द फर्स्ट टू। सिडनी में तो होता भी है वैसे यूजुअली, मतलब वही ना कि टेस्ट मैचेस में देयर इज अ बिट ऑफ स्पिन ऑन ऑफर ऑन द थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे, तो अगर आप वाइड बॉल में उसको मिनिमाइज कर दो तो इट रेप्लिकेट्स इनटू अ बेटर बैटिंग विकेट। तो आप चेस करो यहाँ पे, अच्छा चेस होगा। प्लेइंग इलेवन की अगर मैं बातें करूँ, क्या लग रहा है यहाँ पे हर्षित राणा की जगह कुलदीप यादव हैज टू प्ले। अच्छा, क्या सिर्फ एक ही पेसर बाहर जाने वाला है या फिर दो पेसर ही बाहर जा सकते हैं? मेरे ख्याल से ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो वो क्रैम्प्स आ रहे थे। हाँ, एंड अर्शदीप तो अभी आप T20s भी खिलाओगे? हाँ, सिराज T20s में नहीं तो वो तो वैसे हर्षित राणा भी तो T20 खेलेंगे। माय बैड, वो तो स्टार्ट ही करेंगे। हाँ, नहीं मुझे लगता है कि अगर मुझे चेंजेस करने हो तो मैं एक ही करूंगा इस टाइम पे, कुलदीप यादव आ जाएंगे एंड हर्षित राणा बाहर हो जाएंगे। भाई हर्षित राणा ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, पर हमें नंबर 9 पे भी अब अच्छी बैटिंग नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। आउट एंड आउट विकेट टेकर्स लेके आओ, क्योंकि सुनील गावस्कर ने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि T20s में शायद वो रिक्वायरमेंट ही नहीं होती कि आपको आउट एंड आउट विकेट टेकर्स चाहिए। वो तो अश्विन ने खुद कह भाई बोल रखा है, पर जहां पे आप ओडीआई फॉर्मेट, लॉन्गर फॉर्मेट्स में जाते हो, वहां पे आपको आउट एंड आउट विकेट टेकर्स चाहिए। एट स्पेसिफिक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड विकेट्स। आई एग्री, मतलब वो भी चीज है, इट्स इन ट्रांजिशन। हाँ, जैसे जैसे 50 ओवर्स को मोर एज एन एक्सटेंडेड T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से खेलना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे ये रोल भी चेंज हो और स्पेसिफिकली जब आपके सभी टीम में विकेट टेकर्स की कमी है, आपके जो विकेट टेकर्स हैं वो भी विकेट नहीं ले पा रहे, तो आपको कुलदीप यादव जैसा प्लेयर चाहिए। नहीं देखो, इससे पहले तो मेरे ख्याल से खेलना बनता नहीं था उनका कुलदीप यादव। मतलब खेलना अगर वो होता तो वही होता कि हम एक पेसर को हटा रहे हैं। एंड अगर आप ये कहते कि एक इनएक्सपीरियंस पेसर जिसने ओडे कभी खेले नहीं है वर्सेस एक टॉप मतलब वर्ल्ड का बेस्ट स्पिनर जो कि कहीं भी विकेट लेगा, उस लॉजिक से अगर आप आ रहे हो तो मैं एग्री करता हूँ। हाँ, फिर आप खिलाओ। पर अगर आपका लॉजिक ये है कि वहां पे हम 3 स्पिनर्स खिलाएंगे, तो वो मेरे को समझ में नहीं आता, बिकॉज ऑफ कोर्स उन पिचेस पे आप पेसर ज्यादा खेलते। लास्ट मैच में तो आप खिला भी सकते थे यार, जहां पे जैम्पा ने 4 विकेट लिए, वहां पे कुलदीप यादव क्या करके दिखाते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि कुलदीप यादव वही बेस्ट बॉलर अगर है तो वो तो किसी भी विकेट पे विकेट ले सकते हैं ना, तो वो तो मैं उस लॉजिक से मैं हमेशा एग्री करूंगा। यहाँ पे तो मेरे ख्याल से कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप खिला सकते हो, तो कुलदीप यादव डेफिनेटली आएंगे। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर अर्शदीप को भी रेस्ट कराना है, बिकॉज T20 में सीरीज जीतनी है, एक सीरीज हार गए, भाई अब नहीं कर सकते। और आपको लगता है कि क्रैम्प्स का सीन है, सिर्फ एक दिन का टर्नओवर मिल रहा है, प्रैक्टिस भी नहीं है आज, तो आप आराम से इनको रेस्ट करा दो। प्रसिद्ध कृष्णा को भी एक चांस दे दो, क्योंकि वो तो वैसे भी T20 में नहीं है, सिराज भी नहीं है, तो इनको खेलना तो फिर इनको रेस्ट मिल जाएगा। गौतम गंभीर वैसे ही टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हार चुके हैं, अब ओडीआई हार चुके हैं भाई, T20 नहीं हारनी। T20 टीम एक्चुअली T20 का प्रीव्यू करेंगे अभी, आप टेंशन ना लो। बट मैं कहूंगा कि 2 चेंजेस भी हो रहे तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, बस इसका एक कॉन्सिक्वेंस ही होगा कि फिर नीतीश कुमार रेड्डी का ऑल ऑफ अ सडन रोल बढ़ जाएगा एज अ थर्ड पेसर, फिर अ लॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम। पर अच्छी बात भी है, लास्ट मैच में तो एक्सपेक्ट करा ही नहीं गया। नहीं, एंड तक उनका टेस्ट भी हो जाएगा थोड़ा सा, अच्छी बात है ना, तो उनको भी मतलब वो हीरे को तराशने वाली बात हो जाएगी। जायसवाल इन फॉर कोहली। जायसवाल जी अभी गोली गंभीर जी का मैसेज आया मुझे, वो कह रहे कि बेटे ये तो बोला ही नहीं, इंपॉर्टेंट कॉल आ गया। नहीं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कोहली रोज खेलेंगे, ऑफ कोर्स खेलेंगे। जायसवाल अभी चाहे तो वहां पर भी कोई पॉडकास्टर हो तो दे दें भाई, वहां पर जाके दे सकते हैं इंटरव्यू। मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि क्या रोहित और कोहली का प्ले स्टाइल सेम रहने वाला है, वो बदलेगा? कोहली का तो आई थिंक वो एक फिक्स टेम्पलेट है जो कि सालों से चलता आ रहा है, एंड वो मैच विनिंग टेम्पलेट है। सो क्रिकेट में ना एक थ्योरी होती है कि जो स्ट्रोक मेकर्स होते हैं, स्ट्रोक प्लेयर्स होते हैं, उनका कमबैक करना ज्यादा आसान होता है, ओके, एज अपोज टू जो ज्यादा टेक्स्ट बुक प्लेयर्स होते हैं, जो कि इनिंग्स को बिल्ड करने पे ज्यादा फोकस। क्या डिफरेंस क्या है स्ट्रोक मेकर? फॉर एग्जांपल युवराज सिंह वर्सेस राहुल द्रविड़, एक एग्जैजरेट एग्जांपल ले रहा हूं। स्ट्रोक मेकर से कमबैक करना आसान क्यों होता है? बिकॉज दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर रन्स। Okay. तो उसमें बहुत हाई रिस्क हाई रिटर्न रेशियो होता है, तो वो फेल भी ज्यादा जल्दी करते हैं, लेकिन उनका रिटर्न भी ज्यादा जल्दी आता है, जैसे रोहित शर्मा का है। जैसे रोहित शर्मा का, क्योंकि कभी ना कभी तो रन बनेंगी ही बनेंगी। जो बंदे का पूरा सेंस होता है ना कि मैं एक स्लो पेशेंट बिल्डअप करूंगा एंड देन उसके ऊपर रन पाइल करूंगा, ग्राइंड वाली इनिंग्स जो इनिंग्स होती है, तो वो बंदे का जब वो आउट ऑफ फॉर्म जाता है, कई बार बहुत लंबे पीरियड तक जाता है आउट ऑफ फॉर्म। तो मुझे लगता है विराट कोहली, आई एम नॉट सेइंग कि विराट कोहली वो बिल्डअप वाले प्लेयर्स है, विराट कोहली इज एन अटैकर फॉर श्योर, बट मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मतलब होता है ना, टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, एंड फिर आप कहो कि भाई मैं तो स्टार्टिंग में आती 2-3 शॉट चलाऊंगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए कोहली। हाँ, अब घी अगर निकल चुका है कि कमाल करते हो,
क्या कहते हैं पेट्रोल रिफिल कराओ भाई इस टाइम पे। हाँ मतलब मैं तो कह रहा हूँ 2-3 चढ़ के मार दो, क्या हुआ, कत्ती तो लगेगी। तो वो तो हम वैसे ही मान चुके हैं। प्लस वैसे ये तो हम देखते ही आ रहे हैं सालों से, कर चुके हैं कत्ती लगती। पर वैसे भी मुझे लगता है कोहली को ना इतना ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज हमने थोड़ा सा उनका नोटिस करा है कि जब वो बॉल थोड़ी ज्यादा ले लेते स्टार्टिंग में, ही इज नॉट गेटिंग ऑफ द मार्क, तो थोड़ा डेस्परेशन। जैसे अभी आपने देखा रोहित शर्मा से सीखो यार, सिंगल की डेस्परेशन क्यों हो रही है? 30-30 बॉल जाएंगे, 8-8 रन बनाएंगे, आप भी खेलो भाई। और वो सही बात भी ठीक है, गलत नहीं होगा, गलत नहीं है। हाँ ये तो बात तो है। मुझे लगता है कोहली को पैनिक करने की जरूरत नहीं। ऐसा सिमिलर चीज वर्ल्ड कप में भी हुई थी। क्या? 23 वर्ल्ड कप में, इफ यू रिमेंबर, इंग्लैंड वाला जो मैच था, वहां पे उन्होंने 7-8 बॉल तक रन नहीं आया था, फिर उन्हें रिलीज शॉट खेला था, सामने मिड ऑफ पे कैच हो गए थे। रिलीज शॉट आते ही खेल दो आते ही खेल दो, कोई प्रॉब्लम जीरो से तो नीचे नहीं बन सकता ना। हाँ। तो मेरे ख्याल से तो मैं कहूंगा स्टार्टिंग में चाहे आप 10-15 रन के लिए करो, लेकिन थोड़े चढ़ा दो। पर रोहित शर्मा का अब तो होनी चाहिए इंटेंट चेंज। एंड क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि शुभमन गिल का, क्योंकि कप्तानी रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, डू यू फील कि शुभमन गिल में अभी थोड़ा वो कमांड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उनको? यार मतलब, वो तो नेचुरल है ना, मतलब रोहित और कोहली को कमांड करने में थोड़ा सा तो आप इंटिमिडेट हो ही ना कि ये दो बंदे में। अभी तक उन्होंने जब भी कप्तानी करी है तो ये 2 फिगर्स नहीं थे, ये पहली बार हो रहा है। तो थोड़ा तो उनको भाई गिल के ऊपर भी लोग, इट्स मेजरली रोहित एंड कोहली पीआर, जो कि गिल के ऊपर भाई वो बच्चे को आप टॉर्चर कर रहे हो तो यार। अबे सांस तो लेने दो। आपने कभी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ था क्या कि आपको जो है पूरा सीधा ऑस्ट्रेलिया में जाके लीड करना पड़ रहा है और नहीं आपके सीनियर्स परफॉर्म करके दे रहे हैं? विराट कोहली को तो बहुत ही प्यारे कंडीशंस में दी गई थी ओडीआई कप्तानी घर पर इंग्लैंड के अगेंस्ट। टेस्ट में था भाई, टेस्ट में तो जाते ही, धोनी बीच में चले गए थे। वो तो मेरी फेवरेट सीरीज है भाई विराट कोहली की, वो तो मानते हैं। एंड ईदर वे नोबडी इज कंपेयरिंग राइट नाउ कि कोहली गिल लो। हां, रोहित और कोहली पीआर को ये भी समझना चाहिए कि गिल आपके आधे बराबर भी नहीं है। तुम अपने आप को कंपेयर किससे कर रहे हो? अपने से नीचे वाले से कंपेयर ही क्यों कर रहे हो यार? तो और आपको क्या लगता है कि अगर आप कंपेयर कर दोगे तो गिल वो गंभीर मान जाएंगे? नहीं यार, आपके पीआर बॉट्स ने तो बात सही कही, तो आप वापस कप्तान बन जाओ। वेरी नाइस कंपैरिजन रोहित भाई, जाओ लॉन्ग ऑफ पे खड़े हो जाओ। तो कोई फायदा नहीं है यार, आप लोग भाईचारा मेंटेन करके रखो। गिल का मैं वही कहूंगा, कप्तानी में जैसे ऐसे उनको ये कॉन्फिडेंस आएगा ना कि वो खुल के कमांड कर सकते हैं। अब वो हर चीज हर बंदे में इनबिल्ट नहीं होता, हर कोई हार्दिक पांड्या नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। रोहित शर्मा भी डिसबिलीफ में, क्या मैं मेरे को वहां पे तो वो हर कोई हार्दिक पांड्या नहीं होता। बन जाएंगे भाई वो भी धीरे धीरे, 25-26 साल के लड़के हैं वो। अगर मैं बातें करूं प्रेडिक्शंस की, प्लेइंग 11 की तो हमने बातें कर ली। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा चेंजेस होंगे नहीं। क्या कितने रन आ रहे हैं दोनों से और क्या रिजल्ट हो रहा है, तीनों से बात कर लेते हैं। इनफैक्ट रोहित का आई फील कि ये मैच अच्छा जाएगा, बेहतर मिलेगा। मतलब भाई अगर रोहित ने वैसे रोहित शर्मा इस टाइम पे सेकंड टॉप स्कोरर है सीरीज के। वही अगर गॉड विलिंग रोहित शर्मा ने 3 में से 2 मैच में रन मार दिए भाई, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास रन्स होंगे भाई, कोई उंगली नहीं उठा सकता। रोहित शर्मा के तो लगता भी यार बंदा पुश करे अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है मेहनत करना, वो दिखती है वो चीज। कोहली से भी दिख जाए तो बात क्या है, बढ़िया है। मुझे लगता है रोहित शर्मा का अच्छा जाएगा, कोहली का नहीं। आई डोंट नो, नहीं अरे बताऊंगा अभी 50+ आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, बट मतलब जो एक अच्छा नॉक होता है 40s के आसपास का, वो रोहित शर्मा का आई डाउट वैसा वाला खेलने वाले अभी वो नहीं खेलेंगे इस बार। परहैप्स इंडिया में आके दोबारा खेलेंगे वैसा, बट यहाँ तो नहीं लग रहा मुझे। चलो फिर तो लंबी इनिंग्स भी आ सकती है, या तो हेजलवुड इंजर्ड हो जाए बीच में एकदम से, ताकि फिर वो खिंच जाए, ताकि फिर वो डुआर्शियस अगर खेल रहे होते हैं बाटो तो उनको इज्जत दे सके, वहां पे कर सके, उनको रिस्पेक्ट दे थोड़ी सी। कोहली का मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक 50 जस्ट रह जाएगी, बट एटलीस्ट वो 40s 30s का देखने को मिलेगा। डैम यार कोहली का प्रॉब्लम बन गया तो एटलीस्ट 10 की एवरेज तो हो जाएगी सीरीज में। कोहली का प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट है, इस टाइम पे देख के लग रहा है कि वो बंदा खेल ही नहीं पा रहा है। रोहित शर्मा कर लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा पर कर लेंगे। रोहित शर्मा की बात है यार, हार्ड यार्ड्स ग्राइंड करके निकालेगा। नहीं करी है ना अभी सर्वाइवल मैकेनिज्म पे जब रोहित शर्मा आता है ना, तो तोड़ ही देता है फिर सामने वाले को। कोहली को है कि मेरे को डोमिनेशन मैकेनिज्म पे चलना है। कोहली का भी मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। गिल का भी भाई, अगर रोहित शर्मा ने चाहा कि हम स्टार्टिंग से मार के खेलेंगे तो शायद गिल भी ठीक कर जाए। बट वंस अगेन यार, ये गिल को अब हर मैच में एक्सक्यूज नहीं दे सकते ये। हाँ, एक में तो चलना ही पड़ेगा, एक में तो करना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई हर बार रोहित भाई ने तो रन नहीं मारे, आप तो रिदम से आ रहे हो, आप तो सारे फॉर्मेट खेल के आ रहे हो, आपको तो रन मारनी चाहिए। आपने तो अभी सेंचुरी मारी ना वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उनको तो स्टार्ट पैंडिंग का मौका नहीं मिला, आप मार दो रन फिर। प्लस आप वो कर दो यार, मतलब काफी लोग पीछे पड़े गिल के कि जब तक फ्लैट पिच नहीं होती तब तक गिल के रन नहीं आती। तो अब एससीजी के लिए भी बोलेंगे ना, हाँ फ्लैट ट्रैक तो बोलने को तो वही बोल देंगे। चलिए आप अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताइएगा, क्या हम लोग ये मैच जीत रहे हैं? हाँ भाई इतना तो मैं नहीं झेल सकता, जीत रहे हैं, देखा जाएगा। आप भी बताइएगा कि क्या प्रेडिक्शंस हैं। कल हम लोग दोबारा 3rd ओडीआई के रिव्यू के साथ आएंगे, वही शाम को 6 बजे तक। सी यू वेरी सून।